जय श्री राम दोस्तों। और सुमित उडाई तरफ से आप सभी को हाथ जोड़ के मेरा राम राम। और आज मैं आप लोगों को एक अपना केस शेयर करना चाहता हूं जिसके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड है, मतलब कोर्ट रूम से रिकॉर्ड के अंदर से लिए हुए सर्टिफाइड कॉपी होती है, जो आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता, जिनको जानकारी नहीं है तो उनको पता चल जाएगा कि कोर्ट से जब आप नकल फार्म लगा करके सर्टिफाइड कॉपी निकालते हो तो उसकी वैल्यू उतनी ही हो जाती है जितनी ओरिजिनल कॉपी होती है। जो ओरिजिनल फाइल होती है उसकी वैल्यू मानी जाती है, एविडेंस होता है, एक अपना एक्ट है संविधान के अंदर। तो इस एक्ट को देखते हुए मैं आप लोगों को एक जानकारी देता हूं कि सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे कुछ भ्रष्ट इंसान है जो, अगर आप न्यायालय के अंदर लड़ाई लड़ रहे हो तो अपने केस के अंदर दिए गई गवाहियों के अंदर अच्छे से अपना उसको पढ़ना और उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर के जो आपके बयान हुए हैं उसके अंदर भी देखना है आप लोगों को कि बयान अच्छे से मेंशन हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि कुछ शब्दों को पेन लगा करके काटा जाता है और कुछ शब्दों को आप बोलते कुछ हो उसको गलत बताया जाता है। और ऐसे ही कुछ मैंने अपने एक लेबर कोर्ट के अंदर मेरा केस चल रहा है, लेबर कोर्ट और माननीय लेबर जज साहब को मैं सम्मान देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है लेबर माननीय न्यायालय के अंदर जितने भी और पुलिस प्रशासन के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके समक्ष जो हम अपील करते हैं, जो जानकारियां दी जाती हैं वो वकीलों द्वारा और कुछ हमारे अंदर जो हम जो बयान देते हैं उसको कुछ ऐसे तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है ताकि जज साहब के सामने सच्चाई ना जाकर के झूठ सामने जाता है। और उस सच्चाई को मैं आज आप लोगों के सामने सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहता हूं। और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करना ताकि जिन लोगों के कोर्ट के अंदर केस चले, खासकर लेबर कोर्ट के अंदर जितना गदर मचा हुआ है वो गदर आज आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो सच्चाई क्या है। एक कंपनी के अंदर मैं जॉब करता था, 2021 के अंदर मुझसे जबरदस्ती रिजाइन कागजों के ऊपर लिए गए थे, कुछ दस्तावेज ओरिजिन के ऊपर, कुछ कोरे कागज थे, कुछ प्रिंटेड कागज थे। और उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते आज 2026 के अंदर वो केस चल रहा है और उसके अंदर मेरी गवाही भी चलने लग रही है। और उस गवाही के दौरान मैंने कुछ सम्मन विटनेस, कुछ सम्मन करके कुछ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर्कल 3 गुड़गांव के अंदर से, गुड़गांव के अंदर मेरा केस चल रहा है, मैं आपको ये बता देता हूं, गुड़गांव के अंदर केस है। और कुछ कलरकों को मैंने सम्मन करके वहां पे बुलाया गया था और जो मैंने उनको जो बयान जो उन्होंने दिए है ना, वो जो सर्टिफाइड कॉपी के अकॉर्डिंग उनको बयान देने थे, बल्कि गलत बयान, रिकॉर्ड को छुपाना, सरकारी फाइल के साथ छेड़छाड़ करना, कागजों को मिसप्लेस करके तरोड़ मरोड़ के जज साहब के सामने बयान देना बहुत गलत है। और इसकी मैंने कंप्लेंट असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर्कल 1 के अंदर, डीएलसी सर्कल 1 के अंदर चिट्ठी भेज के दे दी गई है, पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। कंफर्म हो चुकी है। और अपने चंडीगढ़ लेबर कमिश्नर को भी मैंने मेल द्वारा भेजा गया, क्योंकि भाई मेरी इतनी ज्यादा आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं चिट्ठियां भेज कर वहां पे भेज दूं, इतना भी पैसा मेरे पास नहीं बचा है, क्योंकि जॉब नहीं है। अगर जॉब कहीं करते हो तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि 6 साल के अंदर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका हूं। वरना मेरे पास सोशल मीडिया के अंदर मेरे चैनल थे, उन पर मेरे दिन रात मेरे को यही टेंशन रहती है, मैं केस का क्या होगा, जबकि सारे डॉक्यूमेंट एविडेंस मेरे पास हैं। ये सारे कागज चिल्ला चिल्ला कर ये गवाही दे रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, पर इसी कागजों को ऐसे तोड़ मरोड़ के सच्चाई को दबाया जाता है। जो जज साहब कोर्ट के अंदर बैठे उनके सामने भी वो चीजें नहीं जाती। और मैं सबसे पहले आप लोगों को ये दिखाऊंगा, कंपनी के अंदर मुझसे जो रिजाइन लिया गया था वो 1 फरवरी 2021 को लिया गया था। और उसके बाद मैंने 4 फरवरी 2021 को ये एफिडेविट कंपनी के गेट पर जाकर के दे दिया था। ये एफिडेविट आपके सामने होगा, इसके ऊपर डेट मेंशन है, ये 4 फरवरी 2021। ठीक है। और ये एफिडेविट देने के बाद कंपनी ने मेरे अकाउंट में 6 तारीख को पैसा भेजा है, जबकि रिजाइन मेरा 1 तारीख को लिया था और त्याग पत्र के ऊपर भी 1 तारीख को साइन करवाया गया था। और जो हमारे कंपनी के जो जीएम है, मैं नाम अभी शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि सबकी प्राइवेसी होती है, बाकी अगर फिर भी मैं कभी उनका नाम शेयर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, आगे वीडियो के अंदर। अभी मुद्दा ये स्टार्ट हुआ है, अभी तो आप लोगों के सामने बहुत चीजें बतानी बाकी है। 2014 के बाद से मैं कोर्ट के अंदर भटक रहा हूं, घिसट रहा हूं, रगड़ रहा हूं। ठीक है। और वो भी रोहतक से, रोहतक हरियाणा से गुड़गांव 100 किलोमीटर दूर है, खुद का खर्चा लगा करके। और अगर
इतना पैसा मैं खुद लगा चुका हूं भाई, रोहतक से वहां जा करके। सच्चाई में बताता हूं, देखो जो मेरा त्याग पत्र और जो मेरे को कागजों पे साइन लिए गए थे वो ये हैं। ये आप लोगों को यहां मैं दिखा देता हूं लाइव। ये मेरा नाम दिख रहा होगा, कंपनी के मैनेजरों का नाम है, जो भी आप लोग देखो। और ये सर्टिफाइड है, यहां लिखा है कॉपी एजेंसी। और ये मैंने सर्टिफाइड कॉपी, ये रहा अटेस्टेड एग्जिबिट, ये रहा 5/9/2022, इसके अंदर डेट मेंशन है। ये मैंने इस तारीख को ली थी, सर्टिफाइड कॉपी मिली थी। और मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देखो, ये मेरे साइन है, मेरा अंगूठा है। ये जो फोटो है, ये जो कागज है मैंने कोर्ट के अंदर से लिए है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर्कल 3। और केस कौन सा है, कहां कौन से केस में से मिले हैं, प्रोक्टिव वर्कमैन 2021, जिसकी फाइल कोर्ट के अंदर से गायब है। उसकी मैंने चिट्ठी भेज दी, नकल फार्म, मैंने नकल कॉपी मांगी थी, सर्टिफाइड कॉपी मेरे को चाहिए मेरी फाइल की। चिट्ठी भेजने के बाद 5-6 बार मैं गुड़गांव में चक्कर काट करके असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर्कल 3 के अंदर गया हूं, पर कोई मुझे वहां से यही रिप्लाई दिया जा रहा है कि फाइल मिल रही है, ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है। ठीक है। और फिर मैंने दोबारा रिमाइंडर मारा। रिमाइंडर मारने के बाद भी ये बोला जाता है कि आप चिट्ठियां भेजो, कितनी भी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये हकीकत में बोला गया। उसके बाद मैंने डीएलसी सर्कल 1 गुरुग्राम को भी एक चिट्ठी भेजी है। सबके एविडेंस, सबके सबूत, सबके चिट्ठियों के रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड, कंफर्मेशन, डिलीवरी, सब कुछ मेरे पास है। और वहां से भी कोई मुझे कोई जवाब नहीं आता, कोई चिट्ठी नहीं आती। अब ये देखो अगला पेज, ये रिजाइन वाले मेरे कागज हैं। यहां पे देखो भाई साहब, क्या धोखाधड़ी हो रही है। मेरा अंगूठा है और ये साइन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये अटेस्टेड बाय कॉपी एजेंसी से मैंने कोर्ट के अंदर से ली है ये। ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी है। और यहां पर ये देखो डेट वगैरह डाल रखी, यहां पैसा डाल दिया। अब आगे इन लोगों का खेल शुरू होता है। इससे अगला पेज होता है रसीद, जिसके ऊपर लिखा हुआ है रसीद। अब इसको जरा एक बार ध्यान से देखो, ये कौन सा फुल एंड फाइनल समझौता है जो कोर्ट की फाइल के ऊपर लगाया गया है। कंपनी ने अपनी चोरी खुद पकड़वा दी कि हां हमने इससे कोरे कागजों पे साइन लिए थे। और अब माननीय लेबर कोर्ट के अंदर जो मेरा केस चल रहा है, वहां पर इस कागज को भर के लगाया गया है, इस पेपर को भर के, जहां पर मेरा अंगूठा है, मेरे सिग्नेचर है और यहां मैनेजर के सिग्नेचर है। ध्यान से देख लो। ठीक है। और मैनेजर का एम्प्लॉय कोड 200357। ध्यान से देखो, ये क्या फर्जीवाड़ा होने लग रहा है भाई। यही वाली फाइल कोर्ट के अंदर से गायब है। 3 बार चिट्ठियां भेज दी, रिमाइंडर मार दिया, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अगर रिकॉर्ड रूम के अंदर से फाइल गायब होती है तो उसकी तुरंत एफआईआर करवाई जाती है कि हमारे रिकॉर्ड रूम से फाइल गायब है, मिल नहीं रही है। पर ऐसा कोई मेरे को जवाब नहीं दिया गया। बस ये बोलते हैं कि चिट्ठी भेजो, कुछ नहीं होने वाला है। ये असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर्कल 3 के अंदर कलर को दोबारा बोला गया मेरे को। ये कौन सा सेटलमेंट है, इसके अंदर ना तो नगद राशि ब्लैंक, कुछ नहीं है, रुपए शेष कुछ नहीं है, समझौता दिनांक कुछ नहीं है। ठीक है। और चेक नंबर कुछ नहीं है, दिनांक, बैंक, कौन सी बैंक में पैसा भेजा, कुछ नहीं है। और यहां पे मेरा अंगूठा ले लिया गया था और मेरे सिग्नेचर है ये रहे, और ये मैनेजरों के सिग्नेचर है। उससे अगला पेज, जब ये मेरे से सिग्नेचर करवाए गए थे, इनके ऊपर ना कुछ भरा हुआ था, ना ये नोटरी की मोहर थी, कुछ भी नहीं था। बाद में ये छापे गए हैं इसके ऊपर। और कोर्ट के अंदर मैं चिल्ला चिल्ला कर ये बताता हूं तो मैं बोलता कुछ हूं तो लिखा कुछ जाता है। जहां पर मैंने कोर्ट, लेबर कोर्ट 1 के अंदर मैंने बयान दिए थे कि कंपनी ने मुझसे जबरदस्ती रिजाइन लिया है पुलिस दबाव में, तो जबरदस्ती के ऊपर पेन चला करके उसको काट दिया गया है। उसकी सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास है, अभी आप लोगों को दिखाता हूं मैं। ठीक है। ये तो हो गया लेबर कोर्ट के अंदर जो मेरी प्रोक्टिव वर्कमैन की फाइल। मैं प्रोक्टिव वर्कमैन 2020 से 21 के अंदर भी बना हुआ हूं। प्रोक्टिव वर्कमैन क्या होता है, संरक्षित कामगार। मैं यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था 20 और 21। और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के अंदर कलर को दोबारा मजाक उड़ाया गया मेरा। उन्होंने कहा कि आपका 18/1 के अंदर समझौता हो चुका है, आपने अपनी मर्जी से कंपनी के अंदर रिजाइन दिया गया है। मैंने कहा मैंने अपनी मर्जी से रिजाइन नहीं दिया गया था, मेरे ऊपर पुलिस एफआईआर करवा करके मुझसे दबाव में रिजाइन लिया गया था। तो उन्होंने कहा यहां पे ध्यान से देखो, 18/1 के अंदर आपका समझौता हुआ है। ये देखो, ये इस कोरे कागज पे ये यहां दिख रहा होगा, 18/1 के तहत समझौता दिनांक फुल एंड फाइनल। इसके बावजूद भी कंपनी ने मेरे को 2 बार पेमेंट करी है, और जिन कलरकों ने मेरी वहां पे झूठा बयान दिया है उसका भी मैं अभी आप लोगों के सामने पर्दाफाश करने वाला हूं। ठीक है।